मित्रो नमस्कार. पुन्हा एकदा स्वागत आकार DG9वरच्या एका विशेष पॉडकास्टमध्ये. आपल्यासोबत आहेत अतुल महेश्वरीजी आणि आपण मागच्या एपिसोडमध्ये त्यांच्याशी गप्पा मारताना बरंच काही जाणून घेतलं आहे. देश म्हणा किंवा विदेश म्हणा, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या निवडणुका आणि राजकारणावर येता येतात त्याच्या आधी आपण हिंदुस्थानच्या लोकसभा निवडणुका, त्याचसोबत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबद्दलही आपण त्यांनी केलेले जे प्रिडिक्शन्स होते त्याबद्दलही बोललो होतो. एक गोष्ट मला सांगावीशी वाटते की निव्वळ राजकारण आणि या राजकारणातल्या जे काही बडी धेंडा आहेत किंवा हे नेते आहेत त्यांच्या कुंडल्या बघून त्यांच्याबद्दल बोलणं हे आजकाल एक प्रकारची फॅशन झालेली. त्याही पलीकडे सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा एक विषय आहे, तो म्हणजे क्रिकेट, किमान भारतातला तरी. आता क्रिकेटमध्ये जी काही अनिश्चितता असते, अनियमितता असते, कारण अनसर्टनिटीचा हा गेम आहे असं म्हटलं जातं क्रिकेटबद्दल. तर त्या क्रिकेटबद्दल काही सांगताना भले भले म्हणजे जो क्रिकेट खेळलेला आहे त्यालाही घाम फुटतो. पण अतुलजींनी एक मागे अशा स्पर्धेबद्दल भाकीत केलं होतं आणि ते भाकीत खरं ठरलं होतं. तर त्याबद्दलही आता त्यांना आपण विचारूया. अतुल जी नमस्कार और स्वागत फिर एक बार आकार DG9 के विशेष पॉडकास्ट में. जैसे कि मैंने अभी कहा कि सिर्फ राजनीति नहीं, आपने क्रिकेट के बारे में भी प्रिडिक्शन किया था. तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में जहाँ पे हम जिस मोड़ पे हमने बातों को रोका था उसे शुरुआत करने से पहले मुझे क्रिकेट के बारे में पूछना है कि वर्ल्ड कप के फाइनल और पूरे वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द घूमने वाली जो भी आपकी जो भविष्यवाणी थी जी, तो वो भी एक सही साबित हुई थी. सर उसमें भी देखिए फिर अगेन काफ़ी गट्सी प्रिडिक्शन था, क्योंकि हम देखते आ रहे थे कि भारत ने सारे मैच जीते थे और बीइंग एन क्रिकेट फैन, मैं भी क्रिकेट का फ़ैन हूँ, इंडियन भी हूँ, मैं भी चाहता था भारत जीते. लेकिन जब हम कुंडली का अध्ययन करने लगे और उस दिन के हमने जो ट्रांजिट देखे, रोहित शर्मा की कुंडली हमारे पास थी, मुझे ये समझ में आ गया कि आज रात को दिल सबके टूटने वाले, इंक्लूडिंग मी. और फिर अगेन बार उसकी तह में जाते गए, हमने वहाँ न्यूमरोलॉजी को भी यूज़ किया और एक पुरानी साइकिल चलती है. देखिए हर जगह ना इस दुनिया में पैटर्न है, जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं उनको पैटर्न दिखाई देते हैं. अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे. तो ऐसे ही कुछ पैटर्न वहाँ पे थे और आप उस वीडियो का अगर ध्यान से जाके देखेंगे तो कई लोगों ने देखा है मेरे चैनल पे वीडियो. मैंने पर्टिकुलर उसमें आके बोला था कि हमारे 3 बैट्समैन में से कोई 50 क्रॉस नहीं करेगा और रोहित अगर 50 क्रॉस करते हैं तो कुछ मैच में जान आएगी. और आप यकीन मानो कि वो और उनके किसी एक बैट्समैन के कैच के कारण हम ये मैच गंवाएंगे. और एग्जैक्ट मुझे कई लोगों ने लिख के भेजा कि आपने जैसे स्क्रिप्ट लिख दी हो वैसे लिख दिया. तो अब ये वो स्टडी है, इसको कबाला ऑफ नंबर्स कैसे है, मिस्टर की एक साइंस होती है न्यूमरोलॉजी की, उस पर बेस करके हमने वो प्रेडिक्शन किया. और रात भर लोगों के फ़ोन आते रहे कि सर दिल तो टूटा, लेकिन एक बात की बड़ी खुशी हुई कि कोई इतना जज कर सकता है किसी चीज़ को. और ये वाले वर्ल्ड कप में हमने प्रेडिक्शन किया था जो T20 का हुआ कि ये हम जीतेंगे, मुंबई का मुल्गा इस बार कप उठाएगा. तो इसमें भी आप देखो, और उसमें मैंने ट्वीट किया हुआ है, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखेंगे, मैच फंसेगा और मैं नेगेटिव चीज़ों को दरकरार कर रहा हूँ, लेकिन इस बार रोहित को कप मिलेगा. तो उस दिन रोहित के सितारे बुलंद थे. और आप देखें एज ए क्रिकेटिंग नॉलेज, जब 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे तो कहीं से भी इंडिया जीतता हुआ लग नहीं रहा था. लेकिन मुझे मेरे सितारों पर भरोसा था. आप यकीन माने मुझे 30 बॉल पे 30 रन रहे तब भी फ़ोन आए लोगों के कि आप अपना प्रेडिक्शन लिख दो कि मैं चेंज कर रहा हूँ, या आपने दिल तोड़ दिया. आज आपने दूसरी बार दिल तोड़ा, उस दिन आपने उल्टा तोड़ा था, आज मैंने कहा अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है. मुझे सितारों पर भरोसा है. क्रिकेटिंग लॉजिक से मुझे भी समझ में आ रहा है मैच गया. T20 में 30 बॉल्स पे 30 रन नथिंग. बट आपने लास्ट में देखा सूर्या का कैच हुआ. जब वही बोलते हैं जब कैप्टन को कुछ करना होता है तो पीछे से सिपह सलार आते हैं. हो गया प्रेडिक्शन, नारायण की कृपा फिर से. तो 30 बॉल में 100 रन भी बनते हैं. हाँ, सही जब जिस सब सितारे जब काम करना शुरू करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता सितारा. आज आप और हम मिल रहे हैं, ये भी सितारे ही ने तय की है ये मीटिंग. उन्होंने चाहा इसलिए हमने. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं इतने दिनों से आपके वीडियोस देख रहा था जी. कभी आपसे मुलाकात हो पाएगी, आपसे बातचीत हो पाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था जी. मगर आज मेरे ख्याल से हमारे जो सितारे जो गर्दिश में घूम रहे हैं उनका कुछ एक मिलाप हुआ रहेगा. जी. तो हम अपनी
मुख्य विषय की तरफ आते हैं, जी। जो महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे हम। देखिए, तो जिस तरह से उद्धव जी के सितारे बुलंद थे, 2019 में वो चीफ मिनिस्टर बने, जी, और फिर चलते चलते ऐसे हालात हो गए कि उन्हें 2.5 साल के बाद चीफ पद मिनिस्टर छोड़ना के पड़ा, पद भी छोड़ना पड़ा। दल भी। और उनका, जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया कि का जो कार्यकाल था 2 सवा 2 साल का, वो भी कुछ परेशानियों भरा रहा, परेशानियों उनकी भरा था। स्वास्थ्य की परेशानी भी स्वास्थ्य की काफ़ी आई। परेशानी थी। अभी भी देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने क्यों बोला कि उनका नाम घोषित नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर के लिए। एक तो क्या उनके ग्रहण ये हो गए, दूसरा जो हम ट्रांजिट देखते हैं, जो ग्रह घूमते हैं, जो ज्योतिष समझते हैं, वो ट्रांजिट गोचर जिसको बोलते हैं हिंदी में हम। कन्या लगन की उनकी जन्म पत्री है, लगन में केतु जा रहा है और सप्तम हाउस में राहु। सप्तम हाउस है अपोनेंट का हाउस। तो एक एज उन्होंने अपने अपोनेंट को दे दी उनकी जन्म पत्री ने, उनसे मेरा मतलब ये। और केतु लगन में आया, तो केतु लगन में आने के कारण केतु ना गिवर नहीं है, वो टेकर है। वो देता नहीं है, वो लेता है। इसलिए आपने देखा कि वो बहुत एंथुजियाज्म के साथ गए, दिल्ली भी गए, सब देखा हमने सारा घटनाक्रम, लेकिन ये काम होने वाला नहीं था। और अभी उनकी जो है ना, जुपिटर में मून की दशा चल रही है, अंतरदशा, और चंद्रमा उनका ग्रहण योग में है अगस्त 2025 तक। तो सबसे पहली चीज तो उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर 2025 तक उनके जो स्वास्थ्य का घर है, रोग का घर है, 6ठे हाउस में उनके केतु बैठा हुआ, उसके ऊपर शनि का ट्रांजिट जा रहा है। उनको वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए जब वो ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी मेरे ख्याल से 1-2 सर्जरीज भी हो चुकी हैं ऑलरेडी, तबीयत उनकी। और जो ये चंद्रमा है राहु के साथ जो ग्रहण योग बना रहा है, अचानक से ये कोई ऐसी मुसीबत पैदा करता है कि आदमी को स्वास्थ्य में तकलीफ होने लगे। और इनका जो सहयोगियों से तनाव का भी एक योग बना हुआ है, जो ये केतु राहु आया। जैसे अभी शरद पवार साहब ने बोल दिया कि जिसके सबसे ज़्यादा सीट होंगी, पहले ये हो रहा था कि नहीं ये सबसे ज़्यादा आएंगे। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा इलेक्शन में भी ये बात मैंने बोली थी, और अभी भी मैं वापस से ये बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जो सोच रहे हैं, वो चंद्रमा मतलब मन, वो होने नहीं देगा। वो किसी इल्यूजन में है। राहु ने उनको इल्यूजन में रखा हुआ है। वो सोच रहे हैं मैं सिंपैथी वोट ले लूंगा या मुझे कोई मिलेगा। उनको बहुत ज़्यादा सावधानी अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने दल की भी रखनी चाहिए। और ये जो इनके इमीडिएट सहयोगी हैं, शरद पवार साहब, आपको पता है पवार साहब की राजनीति, कल वो सुबह उठ के क्या करने वाले किसी को नहीं पता। इनकी कुंडली से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि इनको एन मौके पे जाके, कब कोई मौका बनता भी होता अगर इनका, तो इनको डिच करेंगे ये कांग्रेस। और ये क्योंकि कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है कि हमने इनको अपने वोट ट्रांसफ़र किया। आप देखिए सब जगह बात उठने लगी कि मुस्लिम वोट पहली बार शिवसेना को मिले। क्यों? कांग्रेस का वोट ट्रांसफ़र हुआ। इनकी जो कुंडली बता रही है मुझे 15, अच्छा अब ये नवंबर के महीने में जब चुनाव होने वाले हैं, शनि रिट्रोगेटिव है, उल्टा घूम रहा है, और वो उसी समय सीधा होगा। तो वो इनको सिंहासन से दूर लेके जा रहा है, पास नहीं लेके जा रहा है। मैं आपको भी एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी करूं, ये लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं, ज्योतिष क्या सोच रहे हो मैं आपको बता दूं। इनके जनता के घर में जुपिटर और सैटर्न बैठे हैं रिट्रोगेटिव होके, गुरु और शनि। और 16 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में सूर्य नीच का है। तो इनके सूर्य आके बैठने वाला है वाणी स्थान पे। ये कोई विवादास्पद बयान दे सकते हैं जिसका इनको बैकफायर हो जाए। तीसरी चीज, चंद्र लगन से इनके सप्तम भाव में शनि जा रहा है, अपोनेंट के भाव में, जो अपोनेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये मुझे कहीं से भी चीफ मिनिस्टर बनते नहीं दिखते। ना इनका नाम प्रपोज होगा, ना ये उस स्थिति में पहुंचेंगे। रादर मैं कहूँगा, अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखूं, आई एम वेरी सॉरी टू से, इस कुंडली को देखते हुए, तो ये शायद 3rd नंबर पर आए। सबसे पहले नंबर पे अगर उस तरफ से कोई आना है तो कांग्रेस आनी है, शरद पवार साहब आने हैं, और 3rd नंबर पे ये चले जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा राहु का ग्रहण योग इनको छोड़ेगा नहीं। स्ट्राइक रेट की बात चल रही थी, लोकसभा में भी ऐसा ही कुछ स्ट्राइक रेट था जी उनका। जी। यही और कोशिश ये थी कि ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, या इनको ये मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो प्रैक्टिकली नहीं हुआ, प्रैक्टिकली हुआ नहीं। एक बात ऐसी है कि 2014 में जब शिवसेना भाजपा युति की सरकार आई थी जी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल। उनके जो 5 साल का कार्यकाल था, वो ऐसे चीफ मिनिस्टर थे कि उस पिछले एक 30 साल का अगर हम लोग एक निकाल के देखें कार्यकाल, तो
वो पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे कि जिन्होंने पूरे 5 साल तक अपना कार्यकाल कंप्लीट किया था। जी और महाराष्ट्र की इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में वो शायद दूसरे या तीसरे ही ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है। तो देवेंद्र जी के चांसेस तो हर वक्त नज़र आते हैं कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती जाती है जी और वो सबसे ज़्यादा वो सीटें जीत के हमेशा अच्छा प्रदर्शन भी करती है। जी मगर 2019 से ऐसा कुछ लग रहा है कि वो उनके पास 100, 106, 112, 115 एमएलए होने के बावजूद अब इसका आंसर ही इस कुंडली में छुपा हुआ है देवेंद्र जी की। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ही देवेंद्र जी की केतु की दशा शुरू हुई, हमने देखा कि ये केतु अगेन, जो मैंने आपको बोला केतु, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है सब चीज़ें, किताबों में नहीं लिखी हुई, कि केतु देता नहीं है, केतु ले जाता है। तो आप देख लो 13 अप्रैल 2019 को उनकी केतु की महादशा शुरू हुई और ये महादशा इनकी शुरू है 2026 तक। तो देवेंद्र जी का राजयोग जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब चल रहा था। उसके बाद आपने देखा इस पीरियड के बाद जैसे ही केतु की दशा हुई, उन्होंने एक दिन का वो शपथ ग्रहण किया। उस दिन भी मैंने कोई प्रेडिक्शन तो नहीं किया था, लेकिन मैंने लोगों को बोला था ये जो इन्होंने शपथ ली है इस तरह से, ये चलेगी कैसे, ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता ये। लेकिन 24 घंटे में ही वो चीज़ खत्म होगी। क्यों? केतु उसको टिकने ही नहीं दे रहा था। देवेंद्र जी की कुंडली में अभी भी आप देखो शनि की 7.5 चालू है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, देवेंद्र जी की कुंडली और उद्धव जी की कुंडली एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट पे बैठी है। जब हम पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं तो लड़के लड़की का गुण मिलान करते हैं। तो जब ये दोनों साथ में थे तब मैं हमेशा ये देखता था इस जन्म पत्री में कि ये दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके गुण ही नहीं मिलते। ये एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट पे पड़े। इनकी सिंह राशि है, इनकी कुंभ राशि है। तो ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। और इस चुनाव में भी आप देख लेना, शिवसेना और बीजेपी ये ही आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इनके भी ग्रहण योग बना हुआ है, इनके भी ग्रहण योग बना हुआ है। प्लस पॉइंट देवेंद्र जी के साथ क्या आ सकता है कि मोदी जी का भी नाम चलेगा, बीजेपी की कुंडली का भी नाम चलेगा, लेकिन देवेंद्र जी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। ये मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर दूं। ये प्रेडिक्शन मैंने जब पिछली बार एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना को तोड़ा और ये इनके साथ आए, तब पूरा मीडिया, पूरा आप देखो पेपर, आपने भी देखा होगा, उस समय सब बोल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये केतु की दशा मुझे ये बता रही थी कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। कौन बनेगा? एकनाथ शिंदे साहब, क्योंकि उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई थी। और मैं एकनाथ शिंदे साहब की कुंडली में आपको बताऊंगा कौन सा ऐसा राजयोग चल रहा है कि, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली देखा है राहु की दशा में क्या होता है। तो देवेंद्र जी के लिए सबसे बढ़िया सलाह यही है कि लोकसभा में जो उनको नुकसान उठाना पड़ा, इसी केतु की महादशा में उठाना पड़ा। और उनकी शनि की 7.5 चल रही, शनि उनके यहाँ बैठा है देवेंद्र जी के। तो देवेंद्र जी को जो वो कर रहे हैं इस समय, सबसे समझदारी का काम वो कर रहे हैं, सेकंड फिडल में रहना है। उनका काम भी हो जाएगा और वो उनकी सत्ता भी आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2028 तक बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट विदाउट कोएलिशन के बना नहीं पाएगी। तो अब इनको अपने पार्टनर्स के साथ जाना पड़ेगा। तो वो पार्टनर है कौन? वो पार्टनर है शिवसेना। शिवसेना इसी बात पे मुझे एक बात पूछनी थी जी, कि जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी या नहीं उभरेगी? नहीं उभरेगी। हाँ। लेकिन आप समझे नहीं, उनकी सीटों का जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा। उनको सहयोग की जरूरत लगेगी। इधर इस तरफ मेरे को लगता है कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेके आएगी। हम उनको नेता प्रतिपक्ष की बधाई में अभी से दे रहा हूँ। अच्छा, वो नेता प्रतिपक्ष बना के ले जाएंगे। सेकंड नंबर पे आएंगे आपके शरद पवार साहब और थर्ड नंबर पे आएंगे उद्धव साहब। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करो, मैं सीटों से नहीं जा रहा, और सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस लेके। इधर बीजेपी सबसे बड़ा दल उभरेगी, लेकिन बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला। हालांकि जो सुनने में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, ये है। लेकिन मैं जा रहा हूँ कुंडली से, मुझे ये भी नहीं पता कौन कितनी सीट लड़ेगा। मेरे को ये पता है कि नवंबर में ट्रांजिट क्या होने वाले हैं।
मैं आपको शिंदे साहब की कुंडली के बारे में भी बताऊंगा कि वो राजयोग क्यों है। हर ज्योतिष को वो समझना पड़ेगा कि राजयोग पैदा कैसे होता है। देवेंद्र जी को इस समय एक ही काम करना चाहिए, इनके वीनस केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है, हमेशा धोखा दिलाता है और इनके साथ पहले धोखा हुआ है। जैसा शरद पवार साहब ने इनको एक बार धोखा दिया, एक दिन की गवर्नमेंट बना के खींच दिया, और ऐसा इन्होंने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि कई बार शरद पवार जी ने ये उनको दिया कि हम तुम्हारे साथ युति करेंगे और फिर पीछे हट गए। तो ये इनकी कुंडली हो रही, वीनस केतु की कुंडली के कारण हो रहा है। कमाल की बात यह है, इनके भी लगन से, इनका और उद्धव जी का लगन सेम है, राशि अलग अलग है, तो केतु इनके भी जा रहा है। अगेन पद नहीं देगा इनको, ये सहयोगी बनेंगे। ये इस समय जो काम कर रहे हैं, अगर मैं इनको सलाह देने जाऊं एज ए ज्योतिषी, तो मैं इनको ये कहूंगा, जो आप कर रहे हो सबसे बढ़िया करो, सेकंड फिडल में रहो, सामने मत जाना। अगर सामने गए तो दिक्कत में आ जाओगे। जो ये कर रहे हैं इनको वही करना पड़ेगा। मुझे अभी भी लगता है बीजेपी के कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, शिवसेना शिंदे गुट के साथ बनेगी, और चीफ मिनिस्टर शिवसेना का होगा, बीजेपी का नहीं होगा। यही बेसिस हमारे प्रिडिक्शन के थे जब हमने एकनाथ शिंदे जी को प्रिडिक्ट किया था, जब किसी को नहीं पता था कि एकनाथ शिंदे साहब बनने वाले हैं। देवेंद्र जी के ऊपर कोई बनने वाला है उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं ज्योतिष। अगेन वही वाली बात, गट्स लगते हैं ऐसे प्रिडिक्शन करने में। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चीजों से, न्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसकी कितनी सीटें आएंगी। एक और बेबाक बयान मैं आज दे रहा हूं आपके चैनल पे। इंपॉर्टेंट ये है कि किसके बिना गवर्नमेंट नहीं बन सकती। हमने देखा है पास्ट में, आप 100 सीटें लेके, आपने बताया ना 105 सीटें थी, बनी गवर्नमेंट? नहीं बनी। सीटें इनकी कितनी भी ज्यादा आ जाएं, लेकिन किसके बिना नहीं बन सकती। वो सितारा कौन है? वो सितारे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। क्यों? अब उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। एकनाथ शिंदे साहब की जो जन्मपत्री है, मैं राहु की दशा को ना बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। अभी राहुल गांधी की राहु की दशा थी, नेता प्रतिपक्ष बन गए। मनमोहन सिंह 10 साल राहु की दशा में प्राइम मिनिस्टर थे, कोएलिशन की गवर्नमेंट चलाई। आज शिंदे साहब जो बने, राहु की दशा जैसे ही इनकी शुरू हुई और इन्होंने चौका मार दिया। ये राहु इनको बैठने ही नहीं दे सकता चैन से। ये राहु इनको राजा बनाया है, राजा बना के रखेगा। और मैंने एक ट्वीट किया था जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, द मोस्ट अवेटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैज अराइव्ड। इनकी जन्मपत्री में कुछ ऐसे खास योग हैं जो ये दिखाते हैं कि अगर ये हेल्म ऑफ अफेयर में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र की काया पलट होते हुए देखोगे। और अभी पिछले 2 साल में आप देखो क्या हो रहा है, आपको भी ग्राउंड पे दिखेगा। आप भी मुंबई में रहते हो, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, आपको दिख रहा है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो उसको शुरू में सब लोग ऐसे सोचते रहे कि अब जाएंगे तब जाएंगे, आप देखो जिस दिन से चीफ मिनिस्टर बने उसी दिन से बातचीत चालू है कि इनकी गवर्नमेंट जाने वाली है। और हर बार मैंने ट्वीट करके बोला है कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे, तुम कुछ भी कर लो। जब अजीत दादा आए थे तब कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि शिंदे साहब जा सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जा सकते, उनका राजयोग तो खत्म हो। वो राजयोग खत्म ही नहीं हो रहा। आप इस टर्म की बात करें, मुझे तो बहुत आगे का भविष्य दिख रहा है उनका राजनीति में। क्यों? क्योंकि राहु की महादशा चल रही है उनकी, और राहु बैठा उनका सप्तम में। दूसरा, उनके पराक्रम में शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट जा रहा है, ये 30 साल में एक बार होता है। और शुक्र बैठा है जनता जनार्दन के भाव में। ये जो लाडकी बहन योजना आई है ना, ऐसे नहीं आई, ये इसी शुक्र ने लेके आई है। और आपको ये भी बता दूं कि लेडीज के वोट सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ेंगे तो शिवसेना को पड़ेंगे। क्या उनकी छवि वैसी बन रही है? वो ग्रह बनवा रहे हैं। और आप इनको कभी भी देख लेना, जो हम मीडिया में देखते हैं या टीवी में सुनते हैं कि रात रात भर काम करते हैं, क्योंकि राहु का टाइम ही शाम को 6 बजे के बाद शुरू होता है। तो ये इनको वही करना चाहिए। और एक और, इनके मून केतु का इतना बड़ा योग बैठा हुआ है, इनको इंट्यूशंस आते हैं। इनको पहले समय से पहले ये भांपते हैं चीज़ों को। इनको पता है कि नहीं पता ये बात, अगर मैं इनको सलाह देने जाऊं तो यही बोलूं, आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने मन की सुननी है। और अभी जो इनकी दशा चल रही है, राहु में शुक्र की दशा चल रही है, मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आता कि इनको कोई हरा सकता है। किसी भी तरह से इनको पद से दूर जाते हुए दिखते ही नहीं है।
मेरे हिसाब से ये दोबारा चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे नवंबर में, और नवंबर में शुक्र का जो गोचर है वो इनके लगन पे है। बहुत बड़ा राजयोग है चंद्रमा के साथ शुक्र, ऐश्वर्य की प्राप्ति, बहुत सारी चीजें आती है शुक्र के साथ में, तो वो इनको पद दे के ही जाएगी। ये पद छोड़ ही नहीं सकते हैं, छुड़ा ही नहीं सकता कोई। देखिए जब तक कोई हॉरोस्कोप इससे बेटर हॉरोस्कोप सामने नहीं आएगी तब तक हम कैसे माने कि ये इनका पद छूटेगा। नहीं तो इतने सारे बीच में इंस्टांस हुए, इनकी राहु में केतु की दशा आई, बहुत सारे ज्योतिषों ने बोला कि इनको चेंज कर दिया जाएगा। मैं तब भी अडिग था और मैं आज भी अडिग हूँ, और मैं अगले कई सालों के लिए अडिग हूँ कि ये राहु इनके पीछे लगा है, इनको चैन से बैठने नहीं देगा। हमने सुना है वो 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो बैठ जाएं चुपचाप। क्यों? क्योंकि राहु पीछे लगा हुआ उनके। मेरा ये मानना है डेस्टिनी चुनती है, आपके प्रधानमंत्री को भी, आपके चीफ मिनिस्टर को भी। डेस्टिनी को इनसे कुछ काम करवाने हैं, इसलिए इनको हेल्म ऑफ द अफेयर में रहना पड़ेगा, और बड़े प्यार से ये रह जाएंगे। आप उनको अगर देखोगे, हम हर चीज़ नोट करते हैं, मुझे नहीं पता उनको किसी ने सलाह दी है या वो ऐसे ही करते हैं। वो सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं, शुक्र के कपड़े पहने हुए वो, और ये जो दाढ़ी है उनकी वो है शनि। तो ये राजयोग वो अपने साथ लेके घूम रहे हैं हर समय, हर इवेंट पे, हर जगह। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, चाहे चुनाव में कुछ भी हो जाए। ना अभी चुनाव की डेट्स आई हैं, ना कुछ आया है। हमें अंदाजा है कि नवंबर में चुनाव होंगे, लेकिन एक ज्योतिषी आगे जाके देख सकता है कि किस समय क्या ट्रांजिट चल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी ज्योतिषीय कैलकुलेशन, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात, गट्सी प्रिडिक्शन, ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ग्रह अपने आप सारी जाल बुनेंगे और इनको चीफ मिनिस्टर सबकी कुर्सी पे लेके जाएंगे। और मुझे ये समझ में आता है, देवेंद्र जी को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, और वो सेकंड फिडल में है। ऊपर वालों को भी ये बात समझ में है, बिकॉज ऑफ ग्रह, इसीलिए इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। देवेंद्र जी ने खुद कहा था कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव बिल्कुल लड़ना पड़ेगा सर। ये राहु बैठा है, देवेंद्र जी को 2026 तक बिल्कुल साइडलाइन पीछे रहना चाहिए। उसके बाद भी कोई ऐसा बहुत कोई चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन उनको सेकंड फिडल में रहना चाहिए अगर सत्ता को बचाना है, नहीं तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सही बात। आपकी कुंडली तो ये सब बता रही है, मगर रह रहे के बात मेरे दिमाग में आ रही है कि एक और बात चल रही है कि महाराष्ट्र में शायद अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। देखिए महाराष्ट्र की जो कुंडली है, हमने महाराष्ट्र की कुंडली भी देखी है, अभी कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि कोई महिला मुख्यमंत्री बने। अभी मुख्यमंत्री का चेहरा आपके सामने है, वर्षा निवास में उपस्थित हैं, और वो वर्षा निवास में ही उपस्थित रहेंगे। चीफ मिनिस्टर सबकी शपथ लेंगे, 101% मेरी ज्योतिष ये बोलती है। क्योंकि जो आदमी ने राहु में केतु निकाल लिया, अब तो राहु में शुक्र बहुत बढ़िया राजयोग की दशा में है। और एक चीज़ और है इनके अंदर, अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, इनकी जन्मपत्री में ऐसे योग बैठे हुए हैं, इनका शनि पराक्रम भाव में खुद का मूल त्रिकोण का बैठा हुआ है, तो फिर ये उस काम को छोड़ने वाले नहीं, आखिर तक पार लगा देंगे। अच्छा, तो ये सब ग्रहों की दशाओं को मद्देनजर रखते हुए अगर महाराष्ट्र की क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में अगर मैं आपको पूछूं, मुझे तो जिस तरह से महाराष्ट्र आप बता रहे हो कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जी सहयोगी रहेंगे देवेंद्र जी, जी तो इसका सीधा सीधा यही आसार नजर आता है कि महायुति का गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट बिल्कुल बनेगी। तो सीटों के बारे में कुछ आप ये कर सकते हो प्रेडिक्शन? देखिए मेरे को, मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये कभी भी दिमाग नहीं लगाता मैं कि ये क्या होने, मतलब मैं इसमें महाराष्ट्र में उल्टा दिमाग लगा रहा हूँ, किसकी वजह से सरकार नहीं बन सकती, कौन ऐसा चंक लेके जाएगा, वो मुझे क्लियर कट शिंदे साहब नजर आते हैं। मुझे आराम से 65-70 सीट, 60+ तो आप मान के चलो, 72 का मेरा एक आंकड़ा है। अगर शिंदे साहब जोर लगाएं, मेरी ये बात उन तक पहुंचे, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप जोर लगाइए। 72 जैसे ही उनकी सीटें आ जाएंगी, 65 भी आई तो कुछ नहीं होने वाला उनका, वो मुख्यमंत्री बने हुए ही हैं, कुछ भी हो जाए चाहे। तो वो नंबर अगर उनका अचीव हो गया तो आप देख लो सारे समीकरण बिगड़ जाते हैं। आप 288 से लगा लो, फिर इधर वाले भी गए, उधर वाले भी गए, और इन्हीं की जन्मपत्री में सबसे ज्यादा दम नजर आ रहा है इस समय। क्योंकि मेरे को या तो कोई सेकंड हॉरोस्कोप वासी मिले, देवेंद्र जी की मैंने देख ली,
उनकी मैंने देख ली, महिला मुख्यमंत्री कोई बन नहीं सकती, और किसी के बारे में हम बात कर नहीं सकते, ना हमारे पास किसी की कुंडली है। कांग्रेस उधर की साइड से जरूर अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वहाँ राहुल गांधी जी काफ़ी मेहनत करेंगे, लेकिन ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में राहुल जी को क्यों सक्सेस मिली? राहु की दशा के कारण। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मेरे को किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं राहुल जी को जानता, ना मैं शिंदे जी को जानता, ना मैं उद्धव जी को जानता। मुझे तो सिर्फ जो ज्योतिष बता रही है वो बता रहा हूँ कि शिंदे जी को राहु की जो प्लैनेट बैठ गया, और उनका राहु बैठा इतना शानदार है, शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट जा रहा है, सूर्य उनके बहुत अच्छा बैठा हुआ है, जनता के घर में जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं। इससे बड़ा एक राजनेता की जन्म कुंडली में क्या चाहिए? आप देखिए आजकल जो मैं देखता हूँ उनकी सभाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है, लोग एकदम बहुत ज़्यादा आकर्षण के साथ उनके पीछे जा रहे हैं, और उन्होंने एक अपनी एक छवि बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि चंद्रमा केतु साथ में एक बड़ी सौम्य छवि बना के चल रहे हैं वो। मैंने नहीं देखा उनको कभी कोई गलत स्टेटमेंट देते हुए या कोई बड़ा उचंग के कोई बात करते हुए। हालांकि उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें होती हैं, कई विपक्षी दल बोलते हैं उनके खिलाफ, लेकिन वो बहुत ही सौम्य तरीके से चलते हैं। तो उन्होंने ये ग्रहों ने उनको आत्मसात कर लिया। अब किसने उनको क्या सलाह दी है वो तो वो जानते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो आप उनकी एक पर्सनैलिटी को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं हम, और उनका कॉन्फिडेंस देखना आप अभी आते आते। और मैं आपको बोलता हूं कि मैंने ऐसे ही नहीं लिखा था मोस्ट अवेटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैज अराइव्ड, ही इज डेफिनेटली अराइव्ड। और आप देखोगे कि हम तो दिल से चाहते, आप प्रोजेक्ट्स देख लिए किस तरह से चालू है, और ऐसा होगा कि महाराष्ट्र की काया पलट किसी आदमी के हाथ से होनी है। मेरा ये ज्योतिषी आकलन है। तो इसी मोड़ पे मुझे लगता है कि हमारा जो प्रिडिक्शन का जो दौर था जी, इसे विराम देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जितनी भी सारी बातें थी जी, जो मेरे जहन में चल रही थी कि क्या होगा महाराष्ट्र की आने वाली राजनीति में, तो बहुत सारी जो भी आशंकाएं थी वो भी दूर हो गई है। देखिए इस सब्जेक्ट पे हम बहुत देर बोल सकते हैं, सही बात। लेकिन किसके पास इतना टाइम पड़ा सुनने का? लोगों को नटशेल चाहिए कि होने वाला क्या है क्या वो होने बताओ। वाला है, क्या एज ए ज्योतिषी मेरा एक, आप डॉक्टर के पास जाके पूरा वो नहीं पूछते, वो पूछते मैं ठीक कैसे होऊंगा, सीधा दवाई दे दे। सही बात। तो वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। इसके अब ये तो हमने यहाँ पर आधे घंटे में बोल दिया, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है। ये सारे पेपर्स आप देखिए, इतनी कैलकुलेशंस करी हुई हैं। निष्कर्ष जो है मैंने आपको बता दिया ना। अभी चुनाव की तारीख आई ना कुछ आई है। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। जब चुनाव हो जाएंगे बात करेंगे, फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, फिर मिलेंगे। और आपकी जो भविष्यवाणी है वो कितनी सच उतरती है जी, ये भी दूध का दूध और पानी का पानी हो पानी जाएगा। होगा। ठीक आहे, इसी मोड पे हम आपसे विदा लेते हैं. मित्रो, या पॉडकास्टमधून आम्हाला कुठल्याही अंधश्रद्धा किंवा कुठल्या भ्रामक समजुतींना खतपाणी घालायचं नाही आहे किंवा त्या पसरवायच्या नाही आहेत. पण शास्त्र जे असतं त्यात हे ज्योतिषशास्त्रही येतं आणि त्याच्या आधारे काही मांडलेले ठोकताळे आज आपण अतुल माहेश्वरीजींच्या तोंडून ऐकलेले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय परिप्रेक्षात जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा सातत्याने एक नजर आपल्याला नजरेस पडतं की मागच्या 2.5 वर्षात एकनाथ शिंदे नावाचा जो काही शिवसैनिक आहे, ज्याला आपण बाळासाहेबांचा शिवसैनिक म्हणतो, दिघे साहेबांचा शिवसैनिक म्हणतो, हा शिवसैनिक अहोरात्र काम करतोय आणि त्या कामाची पोचपावती मला वाटतं येत्या निवडणुकीत महाराष्ट्राची जनता त्यांच्या पदरात नक्कीच टाकेल. आणि त्यांचे ग्रहतारे, त्यांची ग्रहदशा आणि त्या ग्रहदशेवरून त्यांच्या एकंदरच व्यक्तिमत्वात झालेला जो आमूलाग्र बदल आहे तोही अतुलजींनी आपल्याला विस्तृतपणे समजावून सांगितला. जनरली आपण एखाद्या व्यक्तीकडे बघतो, राजकीय नेत्याकडे बघतो, तर त्याच्यात झालेले बदल आपल्याला सर्वसामान्य माणसाला नजरेला येत नाही. पण एक ज्योतिषशास्त्रज्ञ ज्या पद्धतीनं, ज्या नजरेनं बघतो, तर त्यांचे सफेद कपडे, त्यांची दाढी आणि त्यांच्या देहबोलीतून नेमकं काय ते सूचित करू इच्छितात तेही अतुलजींनी अतिशय समर्पकरित्या सांगितलेलं आहे. देव करो महायुतीच्या समस्त चाहत्यांना, म्हणजे इन्क्लुडिंग भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या समस्त चाहता वर्गाला किंवा कार्यकर्त्यांना ही एक आनंदाचीच बातमी असेल, जर त्यांनी जे भविष्य वर्तवलेलं आहे ते खरं ठरलं तर. बघूया, 2 महिन्यांच्या अंतरावर या निवडणुका आलेल्या आहेत. निकाल काय लागतो? निकालानंतर पुन्हा एकदा अतुलजींना आपण आपल्या स्टुडिओत आमंत्रित करणार आहोत. त्यांचं जर भविष्य खरं ठरलं तर त्यांना याच डेस्कवर आपण त्यांचं तोंड गोड करू. मित्रो, इथेच थांबतो. पुन्हा भेटूच. तोवर आपली काळजी घ्या आणि पाहत राहा आकार DG9. धन्यवाद. नमस्कार.